टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल। मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीटी के लिए NABH प्रमाणित RGHS योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। SMB प्लाजा उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। छुट्टी के बावजूद शनिवार सुबह से ही एक्शन में दिखी निगम की टीम। बापू बाजार, सूरजपोल और सवीना में 3 भवन सीज। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में 2 सगे भाई गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर जंगलों में छिपते फिर रहे थे आरोपी। और उदयपुर में सुनिधि चौहान ने लाइव कंसर्ट में बिखेरा सुरीली आवाज का जादू, थिरकने को मजबूर हुए दर्शक। 40 लाख रुपए का यूडी टैक्स बकाया होने के चलते सूरजपोल और बापू बाजार में निगम ने दुकानों को सीज किया है। बकाया नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाने पर नगर निगम उदयपुर ने शनिवार को अवकाश के बावजूद बापू बाजार और सूरजपोल क्षेत्र में दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की। शनिवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद निगम की कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू हो गई। निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि सूरजपुर क्षेत्र में राधा कृष्ण शिलान्यास का नगर निगम में 40,56,236 रुपए का टैक्स बकाया चल रहा है। टैक्स जमा नहीं करवाने पर आज इनके परिसर में संचालित 3 दुकानों को राजस्व अधिकारी नीतीश भटनागर और सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद अग्रवाल के नेतृत्व में सीज कर दिया गया। इसके अलावा बापू बाजार में डालचंद जैन का निगम में 10,72,201 रुपए नगरीय विकास कर बकाया चल रहा है। नगर निगम ने नोटिस दिया कि उसके बावजूद भी टैक्स जमा नहीं करवाने पर शनिवार को 116 बापू बाजार में जतन ट्रेडर्स नामक दुकान सीज कर दी गई। इसके अलावा सबसिटी सेंटर सवीना ए ब्लॉक में सुमित्रा जैन पत्नी मुकेश जैन का नगर निगम में 3,60,802 रुपए नगरीय विकास कर के रूप में बाकी चल रहा है। टैक्स जमा नहीं करवाने पर शनिवार को यश सिरेमिक प्लाजा बिल्डिंग को भी सीज कर लिया गया। बेकरिया थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगरेप, अपहरण, मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 3 साल से फरार चल रहे 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी वारदात के बाद से लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। आरोपियों ने एक नाबालिग का पहले अपहरण किया था, इसके बाद उसे जंगल में ले जाकर उसकी अस्तमल लूट ली थी। बेकरिया पुलिस की कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रहे आरोपियों को धर दबोचा है। इन 2 आरोपियों पर गैंगरेप, अपहरण और SC/ST एक्ट के मामले दर्ज है। बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि 11 फरवरी 2022 की रात थाना क्षेत्र की 15 वर्षीय नाबालिग अपने भाई के साथ बेरुजी के जागरण से लौट रही थी। इसी दौरान सूखा अंबा पुल के पास कुछ आरोपियों ने उसे जबरन अगवा कर जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन घटना के बाद से ही विक्रम भारती और प्रकाश भारती मेवाड़ों का मठ में रहने वाले दोनों सगे भाई फरार चल रहे थे। दोनों आरोपियों के जंगल में छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिलने पर पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। आरोपियों को गोगुंदा न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, जहां उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। इस दौरान टीम ने कोटड़ा DYSP राजेंद्र सिंह राठौड़, बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह और कांस्टेबल जोधाराम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur.
गीतांजलि यूनिवर्सिटी उदयपुर में आयोजित सिनेप्स 2025 का कल्चरल फेस्टिवल के दौरान मेडिकल, पैरामेडिकल, फार्मेसी, डेंटल, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में बॉलीवुड गायिका सुनिधि चौहान की जादुई आवाज ने सभी को मदहोश कर दिया। गीतांजलि ग्रुप के चेयरमैन जेपी अग्रवाल, वाइस चेयरमैन कपिल अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राकेश सहित सभी लोग इसमें मौजूद थे। सुनिधि चौहान के लाइव कॉन्सर्ट ने सिनेप्स 2025 का कल्चरल फेस्टिवल को यादगार बना दिया। सुनिधि चौहान मंच पर अपनी आवाज का जादू बिखेरते हुए सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। सुनिधि ने उनके लोकप्रिय गाने आंख, कमली, शीला की जवानी, क्रेजी किया रे, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, कई गाने सुनाकर सबको अपनी जादुई आवाज से मदहोश कर दिया। इससे पहले अनुपम खेर के शो ने भी विद्यार्थियों में नई ऊर्जा भरी थी। यह आयोजन विद्यार्थियों के लिए न केवल मनोरंजन से भरपूर रहा, बल्कि उनकी प्रतिभा को निखारने और नए अनुभव प्रदान करने का भी एक बेहतरीन मंच साबित हुआ। ये आज सिनेप्स 2025 का आखिरी समारोह था। ये फिनाले था हमारा, जिसमें सुनिधि चौहान जो एक मशहूर सिंगर है, उन्होंने बच्चों के परफॉर्म किया और ये 7 दिन का जो इवेंट था इसकी समाप्ति हुई। और आज आप देख ही सकते हैं कितनी ऊर्जा और कितनी मस्ती और कितनी खुशी है बच्चों के अंदर। यही खुशी देखने के लिए ये समारोह बनाया जाता है, इनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनके स्ट्रेसफुल जीवन से जो ये पढ़ाई होती है, ये सब होती है, इसके में एक साल में एक इवेंट किया जाता है कि बच्चे खुश हो सके, साथ में खेल सके, कूद सके, एंजॉय कर सके और हम भी उनको देख के एंजॉय कर सके, इसलिए ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है। नगर निगम द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ निजी फर्मों और सफाई कर्मियों द्वारा नियमों की अनदेखी कर कचरा खुले में फेंका जा रहा है। शुक्रवार को चेतक सर्किल स्थित सैनिक विश्रांति गृह के सामने ऐसा ही मामला सामने आया, जब नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा ने मौके पर 2 हैंड कार्ट को जब्त कर लिया। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि 2 सफाई कर्मचारियों द्वारा काम में ली जाने वाली हाथ गाड़ियों हैंड कार्ट में कचरा भरकर सैनिक विश्रांति गृह के पास कचरा पॉइंट पर फेंक रहे थे। पूछताछ में पता चला कि यह कचरा दिलशाह भवन RNTPG हॉस्टल से लाया गया था और इसे प्रतिदिन इस स्थान पर डंप किया जा रहा था। जांच के दौरान निजी फार्म के दोनों सफाई कर्मचारी मौके से फरार हो गए, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 2 हैंड कार्ट जब्त कर लिए गए। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जल्द ही संबंधित निजी सफाई कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। महाशिवरात्रि महोत्सव के तहत वेवर महादेव मंदिर में श्रद्धा और भक्ति भाव से ध्वजा चढ़ाई गई तथा भगवान भोलेनाथ के खप्पर की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। आमेठ में महाशिवरात्रि महोत्सव के तहत वेवर महादेव मंदिर पर ध्वजा चढ़ाकर खप्पर पूजा की गई। साथ ही श्री वेवर महादेव मंदिर समिति द्वारा भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर ध्वजा चढ़ाई गई। मंदिर परिसर में स्थित हनुमान जी, चामुंडा माता जी, भैरू जी, बावजी आदि देवी देवताओं के मंदिरों पर भी ध्वजा चढ़ाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु उपस्थित थे। आमेठ के तहसीलदार देवीलाल गर्ग ने राजस्व विभाग में 40 वर्ष की गौरवमयी सेवा पूर्ण करने के पश्चात 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर शुक्रवार शाम नगर के पास स्थित कृष्णा गार्डन में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया। आमेठ तहसीलदार देवीलाल गर्ग को राजस्व विभाग द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। समारोह की मुख्य अतिथि विकास अधिकारी पंचायत समिति आमेठ गुलाब सिंह गुर्जर ने सेवानिवृत्त तहसीलदार देवीलाल गर्ग को मेवाड़ी पगड़ी, ओढ़नी, माला पहनाकर और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया गया।
इस विदाई समारोह में तहसीलदार, अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया। गर्ग के कार्यकाल के दौरान सर्वे कार्य में आमेर तहसील को राजस्थान की प्रथम अधिसूचित तहसील बनने का गौरव भी प्राप्त है, जो उनके प्रशासनिक कार्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। कार्यक्रम में तहसील प्रशासन से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक व स्थानीय लोग उपस्थित रहे और उन्होंने गर्ग के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना की। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। एसएमबी प्लाजा उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। छुट्टी के बावजूद शनिवार सुबह से ही एक्शन में दिखी निगम की टीम। बापू बाजार, सूरजपोल और सवीना में 3 भवन सीज। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में 2 सगे भाई गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर जंगलों में छिपते फिर रहे थे आरोपी। और उदयपुर में सुनिधि चौहान ने लाइव कंसर्ट में बिखेरा सुरीली आवाज का जादू, थिरकने को मजबूर हुए दर्शक। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल। मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन OCT के लिए NABH प्रमाणित RGHS योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।